बाद ये होता है कि बच्चे और खुद हस्बैंड इसमें शामिल होते हैं कि तुम क्या बाहर निकलोगे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम तो बैठो घर पे, तुम तो ये बिल्कुल। करो। बच्चे भी कहते हैं मम्मा आपको क्या पता, आपको तो ये कुछ और पता ही ये नहीं है। बताएं कि यहाँ इतना अरसा होने के बाद कभी आपको लगा कभी एक ऐसी चीज कि शायद देर से आना चाहिए था या शायद नहीं आना चाहिए था, कोई ऐसी कोई ऐसी फैमिली आपको आज तक याद होगी जो फर्स्ट आपको बड़ा ज्यादा इंटरेक्शन हुआ होगा और आज तक बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे? क्या मानती हैं, कौन है आपकी यहाँ की बेस्ट फ्रेंड? क्योंकि मेरी उस वक्त बिल्कुल नई नई जॉब जो 13 साल से मैं कर रही थी, यही जो मैं आपको भी बता रही हूँ, ये जॉब इस वजह से उस वक्त उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर जो नए लोग आ रहे हैं मेरे साथ पर, उन्होंने मुझे जब मेरी ब्लॉग्स देखी तो उन्होंने मुझे फिर जो है ना राब्ता किया मुझसे, शाहिद भाई ने राब्ता किया कि हम चाहते हैं कि आपको आपकी आवाज ऐसी है कि हम आपको न्यूज चैनल में लेना चाहते हैं। मैंने कहा जी वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात, खुश थी उस वक्त। फिर उन्होंने टेस्ट लिया, उसके बाद जो है जी क्लियर हो गया मामला। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो। हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम में एक नई पर्सनैलिटी को, आपके चाहने वालों को हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और जो बातें आप उनके बारे में नहीं जानते वो बातें हम इस शो में करते हैं। बहुत रिलैक्स फील होता है आपकी पर्सनैलिटी को भी, और हम चिल होके अपना एक्सपीरियंस अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं। चलें देर नहीं करते हैं आज अपनी शख्सियत मोना साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मोना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम आरिफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रंकफर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक और हमारी बहन है वहां पे भी, माशाल्लाह से आज इनको इनवाइट किया है हमारी, तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, मुझे बड़ा अच्छा लग वेलकम रहा है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा मोना, बहुत से आपके चाहने वाले, बहुत से रिश्तेदार अजीज आपको बहुत वे में आपको देखते होंगे। शायद कई लोग आपका बचपन शायद भूल चुके हों, जो आपके बचपन के दोस्त जानते हों। कुछ बचपन की बातें बताएं, कैसी मोना कैसी थी वहां उस वक्त? अच्छा, बचपन जो था वो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब आप समझ लें कि मैं बड़ी चुलबुली बच्ची हुआ करती थी उस जमाने में। और साथ में एक ये क्वालिटी कहना चाहिए कि जो फादर की तरफ से कॉन्फिडेंस मिला कि बचपन से ही अपने स्कूल कॉलेज में मैं बड़ी परफॉर्मेंस, चाहे वो कोई प्ले हो, चाहे वो कोई नातिया मुकाबला हो या कोई मिल्ली नगमा हो। 14 अगस्त आती थी तो ये बाकायदा मेरे वाले साहब इस पर बड़े मेरी सपोर्ट करते थे कि नहीं बेटा, आपको स्कूल के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी मेरा टाइम पाकिस्तान में गुजरा है उस वक्त तक मैं जो थी अपने स्कूल और कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पे होती थी और काफी इनामात भी मिले। तो माशाल्लाह सिंध की तरफ से भी हमें काफी, एक दफा हमारा प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं पूरे सिंध में 7वें नंबर पर आई थी। ज़ाहिर है वो भी मेरे उस जमाने में जब मैं 8 क्लास में थी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। यही होता था कि नहीं जी मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसी का थोड़ा सा अक्स आपको जो है वो अब नजर आता है, या मैं खुद अपने अंदर जो चेक करती हूँ कि वो चीज जो उस वक्त थी, जो कॉन्फिडेंस आपका हम देख रहे हैं उससे हमें अब अंदाजा हो रहा है कि आपकी जो ब्रोनो बोटअप हुई है वो माशाल्लाह किस लिहाज से हुई है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे बहुत से आपने शो में पार्टिसिपेट किया होगा, कोई ऐसी हसीन बात बताएं को, इतने अरसे में कोई ना कोई ऐसा वाकया जो आपको भूला ना हो कि वो उस प्रोग्राम में मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ, कभी कोई फील? सच तो कोई नहीं था, मगर ज्यादातर जैसे ज़ाहिर है हम बचपना था उस वक्त, तो कभी भी ऐसा होता था कि किसी मुकाबले में गए हैं और वहां पर अगर ऐसे लोग, जैसे एक प्रोग्राम में जब मैं गई थी जहां पर मुझे 14 अगस्त के लिए मिल्ली नगमा गाना था और वो पूरी सिंध की तरफ से था। तो उस वक्त जो थे, आपको शायद याद हो कि राना, सुहेल राणा। शायद जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो सुहेल राणा साहब जो थे वो हमारे जज थे। और उस वक्त जब मैं स्टेज पे गई हूँ, और जाहिर सी बात है मैं उस वक्त 8 क्लास में थी, तो वो मेरे लिए बड़ी कि म्यूजिक बजने लगा और मैं खड़ी भी हूँ, मगर मैं कहती हूँ कि जो जाहिर सी बात है फिर मैंने उसको जो कैच किया और किस तरह मैंने उसको गाया, तो उस हिसाब से जब मुझे 7वीं पोजीशन मिली तो मेरे लिए भी थोड़ी सी ये एक सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मैं सोची थी कि जी अब तो ये गलती हो गई है कि म्यूजिक पहले बज गया था और मैंने जो है ना वो बाद में गाया है। तो सही। उस वक्त को
और अब जब मैं अपने वालिदैन के पास आई, अब्बू के पास, मैं कह पप्पा मैं तो नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा नहीं कोई फिक्र नहीं है, आप वेट करो देखो क्या होता है। तो वो मेरे लिए बड़ी एक क्योंकि वो तो था। परफॉर्मेंस को जज करते हैं, वो म्यूजिक वगैरह आगे पीछे हो हाँ गए तो वो तो जाहिर बात आपके कॉन्फिडेंस और आपके परफॉर्मेंस बिल्कुल रहा होगा। अच्छा, उस वक्त के दोस्त भी आपके साथ अभी तक हैं? नहीं मैं दोस्तों के मामले में थोड़ी सी मुझे लगता है शायद मैं इतनी लकी नहीं रही हूँ उस अच्छा। जमाने में भी। और ये है कि जो दोस्त उस वक्त थे, मैंने काफी यहाँ पर आके भी बड़ा सर्च किया, फेसबुक पे लोगों के बड़े दोस्त मिल जाते ओहो। हैं, इंस्टाग्राम, मगर मुझे कोई भी अपनी फ्रेंड जो स्कूल कॉलेज की थी, क्योंकि मैंने वहां पर सिर्फ कॉलेज तक, क्योंकि मैं 16 की उम्र में यहाँ जर्मनी आ गई थी। ओके, तो मैं मतलब बिल्कुल आपका तो मतलब ये है कि वो जो हसीन टाइम होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, वही उससे पहले ही आप यहाँ माशाल्लाह से। जी, अच्छा तो अच्छा मैंने अच्छा। फिर यहाँ पर आके जो अपनी बकिया पढ़ाई थी, जैसे मैंने यहाँ पर हाउसफुल शॉप का एक पूरा कोर्स किया था 2 साल का, तो वो मैंने फिर यहाँ पर बकिया पढ़ाई करी। तो उस अच्छा हिसाब से मतलब मैं काफी अर्ली स्टेज पे यहाँ पर आ गई थी। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी वगैरह वहां पर गई, पाकिस्तान में गई होती तो वो तो जाहिर सी बात है अभी होते, मगर अब ये है कि जर्मन जो दोस्तें थी अच्छा, अभी मतलब वो आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह अभी तक आपके कांटेक्ट में फिर नहीं आए? कोई ऐसे नहीं टीचर आए। आपके स्कूल के टीचर्स कोई कांटेक्ट में? नहीं, टीचर्स वो भी भी नहीं है, नहीं क्योंकि है। मैं बड़ा सर्च करती हूँ। असल में मैं ओह। जब गई पाकिस्तान तो मैंने उस स्कूल भी गई, तो वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, वो जगहें चेंज हो जाती हैं, वो स्कूल बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, कुछ बिल्डिंग्स नई बन जाती हैं, तो उनके हमने नाम भी पूछे कि वो सर यहाँ पर हैं, वो तो मिलने बिल्कुल। नहीं। अच्छा, वो बाद में बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ मैं हाँ। इसीलिए पूछ रहा था कि बड़ा इस मामले में आपने जैसे कहा हम बड़े खुशकिस्मत है, मेरा पहली क्लास का दोस्त अभी तक मेरे ओह, साथ। वाओ! नहीं तो ये तो और बड़े लकी, मैं यही कहती हूँ ना कि ये बड़े, आप भी माशाल्लाह जैसे बता रहे हैं, तो लकी लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स का मतलब इतना अरसा जिनका। वक्त। मगर मैं कॉलेजेस की मेरी बड़ी अच्छी दोस्तें थी, मैं उनको बड़ा सर्च करती हूँ, ज़ाहिर है किसी के नाम चेंज हो गए, कोई कुछ किसी का सरनेम चेंज बिल्कुल। हो जाता है, अच्छा, ये ये सुना है कि इतनी कम उम्र में आने का चांस की क्या वजह बनी जर्मनी में इतना जल्दी? असल में मैं जब आई थी तो मैं अकेली नहीं थी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। बिजनेस बेस पे हम लोग यहाँ पर आए थे। मेरे वालिद साहब जो है वो वैसे जो पाकिस्तान में जॉब करते थे वो आर्किटेक्ट करते थे, यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक फर्नीचर के बिजनेस के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए थे, और अभी माशाल्लाह बिजनेस भाई वगैरह कर रहे हैं। तो बस उस वक्त आए थे, फिर यहाँ पर आकर अपनी तालीम मुकम्मल करी जो थी यहाँ के हिसाब से। फिर ये था कि जॉब्स स्टार्ट कर दी, उसी पढ़ाई के दौरान ही मेरी शादी भी हो गई थी। फिर ओके। शादी जब हुई तो उसके बाद जो है मैंने जॉब कंटिन्यू कर ली थी, 5-6 साल जॉब करी, फिर स्टॉप ले लिया। फिर उसके बाद मैंने अब जब माशाल्लाह बच्चे जरा बड़े हो गए हैं, तो अब मैंने जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ या यूट्यूब चैनल है जिसको आप कह लें, या आप होस्टिंग का जो जी शौक है। बिल्कुल, आपका बहुत ही, क्योंकि पूरा जर्मनी जानता है मुना बाजी को, और आपके चैनल का हम लिंक भी दे देंगे, जो हमारे नाज़रीन भी नहीं जानते वो भी आपसे मानूस हों और देखें कि आप कितने माशाल्लाह से प्यारे प्यारे प्रोग्राम करती हैं, व्लॉग बनाती हैं, हमें बहुत अच्छा बहुत लगता है। बहुत शुक्रिया। और हाँ तो बस यही जो आपका मामला था आने का, तो यहाँ का एक्सपीरियंस बताएं। जब इतनी उम्र में जब आता है तो बंदा तो वो जैसे वो दुनिया में वो जो एक फिल्म थी पीके, उसमें आमिर खान को फेंक दिया जाता है, तो वो देखा जाता है उस हर चीज को टच करके कि क्या मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ, तो कुछ हाँ, ऐसा फीलिंग आपकी थी? सच फीलिंग इस मामले में तो नहीं थी, मगर लैंग्वेज की वजह से जो है ना वो हमें वो तो बहुत बड़े ज्यादा। किस्से हुए होंगे, वो तो सुनाए कोई। हाँ, मगर मैं ये बताती हूँ कि मैं जैसे अभी भी लोगों को देखती हूँ कि लोग परेशान हो रहे होते हैं कि जी हमें लैंग्वेज नहीं आती। मैं उस वक्त बताऊँ, उस वक्त तो कोई ऐप भी नहीं था, इतना यूट्यूब भी नहीं था, और मोबाइल सीधी सी बात है उस एज में मेरे वाले साहब तो कभी भी हमें नहीं देते। बिल्कुल। तो वो और वहां आने से भी जरूरी नहीं थी, जैसे अभी आने के लिए A1 वगैरह A2, तो उस वक्त तो वो भी नहीं था। बिल्कुल। तो बहरहाल उस वक्त यही होता था कि मैं पाकिस्तान से कुछ बुक्स मैंने बाद में मंगवाई थी, कुछ अपने साथ लेकर आई थी, मगर मुझे लगता था कि वो इतनी ज्यादा, तो हमने सोचे उस वक्त उस वो अल्फाज जो है वो वहां पर एक जर्मन बंदा था, वो आता था, अब्बू का दोस्त बन गया था, उसको काफी बिजनेस वगैरह में उसमें काम वाम आता था। उसने हमें जो है ना काफी इसमें हेल्प करी कि देखो इस तरह जर्मन बोला करो, ये 2-3 उसने जुमले सिखा दिए थे, वो हम बोल लेते थे। मगर वही बात है कि उस जमाने में जितनी मेहनत हमने करी है लैंग्वेज सीखने में, कोई कोर्स वगैरह भी नहीं होते थे उस वक्त, और बिल्कुल। हम
जो है वो जिस सिटी में आए थे वो था लाइप्जिग। ओके। तो लाइप्जिग में जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त बड़ा हिटलर का दौर दौर था। हाँ, अच्छा, हिटलर तो के दौर की बात कर रही हैं तो बाजी इतनी या पता नहीं नहीं, उम्र मतलब छुपा रही जर्मन हैं। उस वक्त के, मतलब जर्मन जो थे उस वक्त के, वहां के जो आप अभी देखें तो कंजर्वेटिव है थोड़ा सा यहाँ के हाँ, उस मुकाबले लिहाज में। से, क्योंकि एक तो अगर आप छोटा शहर, फिर उसके बाद जो वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही अपने नैरो माइंड में रहते हैं, और फिर बिल्कुल। भी आप जाएंगे ना, आपको कहीं ना कहीं ऐसा बंदा जरूर टकराएगा जो कि आपसे ये या तो आपको पसंद नहीं करता होगा, या वो, क्योंकि वो अभी मेंटेलिटी जर्मनों में जो खालिस जर्मन है उनमें तो है, थोड़े से जो मल्टी कुल्टी हो गए हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों से जिनकी वाइफ्स ये हैं या जो जाते रहते हैं, तो वो जी। थोड़े से यंग जो लोग हैं। मगर मैं उस जमाने की बात बताऊं, जब मैं, जाहिर सी बात है मुझे खुद 30 साल हो गए, तो जाहिर है उस वक्त का अगर आप देखें तो फिर आप ये सोचेंगे कि उस जमाने में क्या हाल था, कि बहुत तो मतलब। माशाल्लाह से मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि 20-25 साल का वक्त गुजरा होगा आपके यहाँ, तो इतने जी, अरसे में कम्युनिटीज को माशाल्लाह से आपने कितने अरसे से और क्या क्या फैसिलिटीज माशाल्लाह प्रोवाइड की हैं। आप तो बहुत एक्सपीरियंस आपको इतना मिला है माशाल्लाह। माशाल्लाह से मैं असल में इस लिहाज से बड़ी लकी रही कि मैं जब लाइप्जिग में थी, उसके 3 साल में जब मेरी स्टडी चल रही थी, तो फिर उसी दौरान शादी हो गई थी। 6 महीने मैंने फिर पढ़ा, फिर उसके बाद जो है मेरी स्टडी खत्म हो गई। उसके बाद जो है जब मैं यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर फौरन ही मैं जॉब पे लग गई थी। जॉब कर ली मैंने यहाँ पर। उस वक्त क्योंकि लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं आती थी, मगर ये था कि मैंने क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी सपोर्ट करते थे, वो कहते थे नहीं, अगर आप बाहर निकलेंगे तभी आपको बेहतर, क्योंकि हम जरा झिझकते बात करने में, आज बिल्कुल। आए भी जर्मन तो जरा थोड़ा सा झिझक रहे होते हैं कि बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और ये मैं बाहर कॉन्फिडेंस सबसे पहले हमें हमारे एग्जैक्टली मतलब घर से मिलता है, अगर वो देते हैं हाँ तो फिर ही हम लोग बाहर हाँ, निकलते हैं। बिल्कुल, हमारे माशरे बल्कि का उस तो। वक्त मुझे लगता था शायद मैं बिल्कुल ऐसी एकदम ऐसा लगता था आप बिल्कुल अलग माहौल में खड़े हुए हैं, वहां पर कोई बिल्कुल। आपको पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। तो जब हम नए नए बिल्कुल आए थे, उस वक्त की मैं बात बता रही हूँ। फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ पर तकरीबन 13 साल जो है वो यहाँ के जो अजील ऑफिसर्स में मेडिकल एज ए मेडिकल असिस्टेंट जॉब करी, जिसमें अच्छा। एज ए ड्रॉमेचर या आप समझ लें ओके। कि सोशल वर्कर भी काम किया जा सकता है। तो वहां पर बड़ी कम्युनिटी के साथ राब्ता रहा, हम्म। लोगों से, नए लोग जो आते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मगर क्योंकि आप ये बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि यहाँ पर हमेशा हर चीज को बड़ा प्राइवेटली रखा जाता है। हमें बिल्कुल। बाकायदा जॉब मिलने से पहले हर 6 महीने बाद इन चीजों की याद दहानी कराई जाती थी कि आपने कोई चीज बाहर नहीं लीक लीक नहीं करनी है। करना जी, लीक नहीं तो करना। उसको डेटा बाकायदा का उसमें साइन, डेटा डेटा यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है, एग्जैक्टली इसलिए। अच्छा, हाँ ये तजर्बा तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि फ्लूसलिंग के साथ या लोगों के साथ जो मिलना जुलना, फिर उसके बाद आपकी लैंग्वेज भी माशाल्लाह अच्छी हो गई होगी। ओके। तो ये बताएं कि फिर उसके बाद लैंग्वेज का कोई अमल आपका दखल रहा, या फिर वही इंग्लिश से ही काम चलाती रही? नहीं नहीं, मैंने जब मैंने अपनी स्टडी के बाद जो है, जब मेरे बच्चे तकरीबन अच्छे बड़े हो गए, तो फिर मैंने लैंग्वेज कोर्स फिर से किए। अच्छा, अच्छा, मतलब अच्छा, मैंने अच्छा। लैंग्वेज के जो सीखने का अमल होता है ना, इंसान का कभी बंद नहीं करना। उसके बाद जो है मैंने लाइसेंस किया, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक बड़ा महाज था कि जी जर्मन में लाइसेंस करना आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो है। खैर उसके बाद वो पहले मैंने लैंग्वेज की, और बे आइंस तक, फिर बे स्वाई तक करी। और फिर उसके बाद जो है मैं अपना, क्योंकि इससे आपको काफी चीजें और सीखने को मिलती हैं जो बेसिकली जर्मन लैंग्वेज की होती है। और उसके बाद जो है फिर मैंने जॉब एज की। अ तो डॉलमेचर आपने जॉब की है, तो जाहिर बात है जी आपका लेवल बिल्कुल, उस लिहाज से। डोमेचर आप उस लिहाज से कह सकते हैं कि एज ए सोशल वर्कर, कि कोई अगर आता है तो उसके साथ ओके। एज ए बिल्कुल ऑफिशियली डोमेचर नहीं, नहीं मगर ये मतलब कि वो, जैसे एज ए हाँ, एज ए उबा हेल्प, उबा सेट्जा होता है, मतलब ट्रांसलेटर होता है, ऐसे थोड़ा सा एब्सोल्युटली ट्रांसलेट कर दिया, तो काफी जी हेल्प वगैरह। किसी और खास फील्ड में आपका एक्सपीरियंस जिसमें पाकिस्तानी फैमिलीज को, पाकिस्तान, क्योंकि जो 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 जेंट्स आते हैं उनके लिए तो चले, वो तो सरवाइव कर लेते हैं, जो लेडीजें नई नई आती हैं फिर उनके लिए लेडीजों को ढूंढना, क्योंकि उनका बाहर मुल्कों में रहना बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, वो उनको जल्द अज जल्द कोई ना कोई फ्रेंड मिले, तो आपने इस मामले में कैसी रही अपनी कम्युनिटीज के? असल में
कम्युनिटी में ये होता है कि आप हमेशा ये नोट करिएगा कि जो भी माशाल्लाह से यहाँ पर चाहे स्टूडेंट बेस पे लड़की आए या फिर कोई खातून आए या फिर अकेले आए, वो माशाल्लाह से वैसे ही इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि वो चाहे देखने से आपको लग रही हो कि इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या इतनी ज्यादा बोल्ड नहीं लग रही, मगर उसने जब ये स्टेप उठाया, वो अकेली आई है, ट्रेवल करा है, तो उसमें ये होता है कि आप उसको जरा सा भी हिंट दें, थोड़ा सा वो अगर तेज है इस मामले के फ्रेंड्स को ढूंढ ले, तो हम बस ये होता था क्योंकि हम ज़ाहिर उनको कम्युनिटी की तरफ राग़िब नहीं कर सकते थे, हम हमें खुद एक लिमिटेड उनसे बात करनी होती थी, हम सही एक जुमला भी एक्स्ट्रा किसी खातून से नहीं बोल सकते थे अपनी जर्मन मतलब जो हम जॉब कर रहे हैं उसमें, तो क्योंकि वो सामने 2-3 जर्मन बैठे हुए हैं, अब हम उनसे अगर बात कर रहे हैं तो वो ये पूछते थे कि आप क्या बात कर रही हैं, आपको अलाउ नहीं है, जो हम बोल रहे हैं बस आपको वो इनको बताना है। ओके, अच्छा वो तो तो उनके साथ था, लेकिन कोई ऐसी फैमिली आपको आज तक याद होगी जो फर्स्ट आपको बड़ा ज्यादा इंटरेक्शन हुआ होगा और आज तक बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, क्या मानती हैं कौन है आपकी यहाँ की बेस्ट फ्रेंड? मैं समझती हूँ कि बेस्ट फ्रेंड तो मैं नहीं कहूंगी, मगर ये कि हाँ बहुत से लोग जानते हैं इस मामले में, बल्कि अब जब मैं मीडिया पे आई या मैं वो जब तब तो ब्लॉग्स फिर तो बनाती सब कुछ होता है, तब लेकिन उस तो वक्त लोगों ने हाँ मुझे मैसेज करके कहा कि आपने हमारा उस वक्त ट्रांसलेट किया था फला वक्त पे 2005 में, तो मैं फिर कहती हूँ अच्छा शायद हो सकता है जी, बल्कि बहुत से लोगों का ऐसे फैमिलीज का आता है कि जी मैं आपके पास आई थी, एक अभी तक मुझे याद है कि एक फैमिली आई थी, उनकी वालदा थी और बहू थी और उनके 2 बच्चे थे। अब माशाल्लाह से जब मैं एज ए ब्लॉगर बनी तो उन्होंने एज ए ब्लॉगर मुझे पहचाना और फिर वो उनको याद आया कि मैं आपको उस वक्त मिल चुकी वाह, थी, तो इतना इनवाइट करती हैं आंटी, मगर मैं नहीं जा पाती हूँ अपनी मसरूफियत की वजह से, तो मुझे बड़ा खुशी होती है उस वक्त के लोग बिल्कुल बिल्कुल, इंसान की मेन जो मेहनत करने का जो नतीजा होता है, जब वो थोड़ा सा भी कोई इंसान जब उसको थैंक्स कर देता है, तो वो बड़ी खुशी जो होती है ना, वो आपकी वसूल हो जाती है मेरे ख्याल में, आपकी मेहनत। लेकिन आपको किसने सहारा दिया यहाँ की लैंग्वेज के लिहाज से, यहाँ की कल्चर के लिहाज से शुरू शुरू में, क्योंकि आप भी बिल्कुल 15 साल 16 साल इज नथिंग, उसमें तो ऐसी चीज हालत होती है कि हाँ बंदा हिल ना सके कहीं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, नहीं नहीं ऐसा नहीं था माशाल्लाह से, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो था, मेरे उस वक्त काफी जर्मन फ्रेंड्स थी और अच्छा, ऑलरेडी बाकायदा वेल। जी जी ऑलरेडी थी, तो उनके यहाँ अक्सर ये होता था कि आपको डिवोर्स राइट क्या लाडू मिल रही है या कभी बिल्कुल, आप फिर वैसे तो ही जाते हैं उनके, तो वो बड़े उससे हमें मिलते थे, और मैं तो ज़ाहिर है हम यही कहते थे कि जी हम ना शराब पिएंगे ना हम वो हलाल तो अपना वो जिन जो करना है, चिल करना है, हाँ, जो पार्टी हमारा करनी एक है। उस वक़्त का है और अभी तक हम उसको ज़ाहिर रखते हैं, अपने बच्चों को भी हम वही चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो चीज़ों का मुझे ये बड़ी हैरत होती थी कि उस ज़माने में भी वो लोग उसको रिस्पेक्ट से मेरे लिए वो अलग से चीज़ें बनाते थे कि ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए हमने बनाया है और हमने हम्म, तुम्हारे लिए अल्कोहल भी नहीं मँगवाया, तुम ये पियो। तो बिल्कुल। मैं इस पे रिस्पेक्ट करती हूँ। और बाकायदा उनकी वो फायर होती थी और उसपे वो उनके वालिदैन ओमा ओपा सब बैठे होते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वो उस जमाने में हमें याद है कि हमने इस तरह से करा, और जितने भी जब भी मैं गई हूँ जर्मन की कोई भी पार्टी हो, आप कह दें कि जी मैं ये चीज नहीं खाती, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा वो बिल्कुल इंतजाम बिल्कुल। करते, बार बार पूछते भी रहते कि सब सही है ना, आपको आपको मतलब आप हाँ, परेशान तो तकल्लुफ़ तो नहीं हो नहीं रहे। कर रही हैं, कोई ऐसा वो नहीं हाँ है, जी, आप बिल्कुल राइट, कंफर्टेबल हैं। मतलब उनका कल्चर, उनका रिस्पेक्ट जो उनका होता है, वो उस लिहाज से हाँ बड़ा अच्छा लगा। आपके चाहने वाले, आपके ऑडियंस, हमारी ऑडियंस बड़ा देख रही होंगी कि वाक़ई इतनी बोल्ड ख़वातीन भी जर्मनी में हैं, जो यहाँ पे इतनी उम्र में आने के बाद इतना बड़ा मैदान को सर किया है, और माशाल्लाह से आप हर प्रोग्राम में जाती हैं, हर प्रोग्राम को अटेंड करती हैं, और फिर आपकी आवाज़ हो या आपका अंदाज़ हो या आपका एक्सपीरियंस हो, वो माशाल्लाह मायनाज़ है। और ये बताएं कि यहाँ इतना अरसा होने के बाद कभी आपको लगा कभी एक ऐसी चीज़ कि शायद देर से आना चाहिए था या शायद नहीं आना चाहिए था, कोई ऐसी बात? नहीं मैं तो बल्कि अक्सर बेशतर इस टॉपिक पे बात होती रहती है, तो यही होता है कि मैं मेरा मानना ये है कि आप अगर जर्मनी आए, मेरी पहचान जरूर पाकिस्तान है मगर मेरा मुल्क जर्मनी भी है, क्योंकि बिल्कुल। मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी यहाँ गुजारी है। और एक चीज ये भी होती है कि आपको अपनी बात की वैल्यू मतलब खुद पता होनी चाहिए। अगर मैं ये अपने आप को खुद ही कमजोर समझूंगी और समझूंगी कि मैं जर्मनी आ गई हूँ और जर्मनी आके मैं कॉम्प्लेक्स में चली जाऊंगी, तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। सही। मुझे हमेशा ये रहता था कि
हम अगर नहीं खाते तो हमें इसको बोल्डली फेस करना चाहिए गोरों के सामने भी कि जी हम नहीं खाते। हम वो अगर हमारा ये राइट है। काम बिल्कुल, हम अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, इसका क्यों का जवाब होना चाहिए। तो आप बस इस क्यों का जवाब ढूँढ लें, तो मेरे ख़्याल में आपके लिए सारे महाज़ हल्के हो जाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है हर चीज़ को बड़ा बोल्डली फेस कर सकते हैं। वाह! तो मैंने ये किया और इस पे काफ़ी वर्क किया कि हर व्हाय का जवाब आपके पास मौजूद होना तो चाहिए फिर नमाज़ उस पढ़ते वक़्त वक़्त। कौन-सा वाय था मोना जब व्लॉग शुरू किया? अच्छा, वो बड़ा एक दिलचस्प है। वो हाँ, वो असल में ये हुआ कि कोरोना का जो टाइम चल रहा था, मैं क्योंकि मेरी उस वक़्त बिल्कुल नई-नई जॉब जो 13 साल से मैं कर रही थी, यही जो मैं आपको भी बता रही हूँ, ये जॉब इस वज़ह से उस वक़्त उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पर जो नए लोग आ रहे थे हज़ीर पर, हाँ। उनमें कोरोना काफ़ी हद तक निकल रहा था। तो उन्होंने पूरा ऑफिस जो है ना सील पैक कर दिया था कि अब यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ नहीं आएगा। तो जितने लोग थे उनकी जॉब्स जो कि हमारी तरह जॉब कर रहे थे या क्लैनिक अवेयर पे थे, मैं बेसिकली क्लैनिक अवेयर पे भी थी। ओके। तो उसमें ये था कि उन्होंने इस चीज को बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उस वक्त। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो खत्म हुआ तो मैं बड़ी डिप्रेशन में कि क्या करें, पाकिस्तान भी नहीं जा सकते, कहीं और भी नहीं जा सकते। तो मेरे भाई ने मुझे मशवरा दिया कि यार तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुम व्लॉग्स बना लो, मैं इससे ओके। ब्लॉगिंग। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मेरे अब्बू ने भी कहा नहीं नहीं तुम बनाओ, तुम्हारा वो टैलेंट होना चाहिए। मतलब इसमें मेरे हस्बैंड सबसे पहले मैं कहूंगी, फिर वाओ! वालिद साहब, भाई मेरे दोनों, तो उन्होंने मुझे खूब बना बनू के दिया कि नहीं अब हमने सब कर दिए, बस तुम्हें ब्लॉग बनानी है और इसमें ऐड करनी है। मैंने कहा अच्छा जी बिल्कुल। तो वो बस इस तरह जो है ना माशाल्लाह से सबकी क्योंकि सपोर्ट के साथ। एक मैं समझता हूँ कि एक औरत की जो काबिलियत, जो उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जो काबिलियत होती है, अगर वो दबती भी है, तो या तो शौहर या भाई या फादर, इनके बिल्कुल बिल्कुल ये बेसिक होते हैं। अगर इनकी सपोर्ट हो जाती है, तो इंसान अपनी बिल्कुल एबिलिटीज़ को और निखार सकता है। तो एग्जैक्टली ये क्यों बहुत जबरदस्त बात है। मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ कि ये आपको अगर हर तरफ से सपोर्ट मिल रही हो ना, आज भी अगर मैं कहती हूँ कि मैं कहीं पर अकेले भी जाऊं या मैं कहीं पर जाती भी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मुझे पता होता है कि मेरी सपोर्ट मेरे साथ है, बिल्कुल। वो हर जगह होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा यही कहती हूँ। और बस इसी की वजह से ये आज यूट्यूब चैनल भी खुला अच्छा, और ये सब। सही। आप जब आपने कहा आवाज़ तो अच्छी है, अब फ़ील्ड अच्छी है, ये कैसे आपने चॉइस की? मतलब ये होस्टिंग की आप बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, होस्टिंग का ये हुआ कि जब मैंने तकरीबन 6 महीने हुए मुझे, जब मेरा चैनल स्टार्ट हो गया था, तो मैं एक ब्लॉगर्स के यहाँ पर मैं कहूँगी शहीला बेग साहिबा थी, जिनसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे इत्तेफाक से एक ब्लॉगर्स का ग्रुप था, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप मोना अच्छी ब्लॉग्स बनाती हैं, आप उसमें जाएँ और कुछ ज़्यादा कोलैबोरेशन वगैरह होती है यूट्यूबर्स की। तो मैंने बड़ा खुशी-खुशी हाँ जी, चलें सही है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर जो थे वो उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के जो उस वक़्त था सीईओ हसन रज़ा साहब जो थे, जो कि मेरे उस्ताद भी हैं। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि वो मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे जब मेरी ब्लॉग्स देखी तो उन्होंने मुझे फिर जो है ना राब्ता किया मुझसे, शारिर भाई ने राब्ता किया कि हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ऐसी है कि हम आपको न्यूज़ चैनल में लेना चाहते हैं। मैंने कहा ओह बिल्कुल। जी वाओ! ये तो बड़ी अच्छी बात, खुश थी उस वक़्त। खैर फिर उन्होंने टेस्ट लिया, उसके बाद जो है हाँ जी, क्लियर हो गया मामला। वो चैनल बस चल नहीं सका क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स उनकी हो गई थी, तो वो नहीं हो सका। फिर बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो चैनल नहीं हो सका है तो आप एक काम करें, हम आपको उर्दू रेडियो डॉइचलैंड पे एक ऐसा प्रोग्राम दे देते हैं जिसमें आप आधे घंटे का शो करें और जो ड्रामे अभी आ रहे हैं इन पे आप रिव्यू दें। अच्छा, हाँ। बेसिकली मेरे लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो पाकिस्तानी ड्रामे इतने नहीं देखती थी उस वक्त। खैर मैंने फिर भी देख देख के थोड़े बहुत उसको अपने हिसाब से रिव्यू दिया। वो मसाला चटखारे नहीं आते बिल्कुल, थे जो मेरे चाहिए होता है जो बाज़ औक़ात। जो चाहिए होते। तो फिर उसके बाद जो था वो चैनल भी किसी वजूहात की बिना पे बंद हो गया। तो अब मैं शारिर भाई के साथ जो है वो हमारे टीम के 4 मेंबर्स हैं, तो हम माशाल्लाह से देसी मीडिया जर्मनी में जो है मैं होस्टिंग कर रही इंटरव्यूज हैं। लेती हूँ। नहीं, माशाल्लाह आपकी होस्टिंग हमने देखी है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी, आपकी आवाज़ भी, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताएँ कि इतना वक़्त गुज़र गया, अब यहाँ तक आ गए, आप आने वाली ख़वातीन जो आ रही हैं या जो बिल्कुल नई हैं यहाँ, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्योंकि जर्मनी को आपने इतने अच्छे
वक्त के साथ आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया होगा, तो आपकी राय उनके लिए बहुत काबिले तारीफ होगी। जी। मेरी नज़र में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, मैंने अपनी जो कम्युनिटी की ख़ास तौर पे औरतों में देखी है, वो ये है कि वो बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाती हैं। लैंग्वेज नहीं आ रही, हिम्मत हार गई। कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, हिम्मत हार गई। बर्दाश्त की जो एक वो होती है ना, वो बहुत कम है। मैं कहती हूँ कि ये अगर इंसान में क्वालिटी हो ना, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, मैं दोनों बिल्कुल, के लिए ये बात करूँ, बिल्कुल, तो हाँ कि आप अगर आपके अंदर ये पॉजिटिविटी है ना कि मैं जनाब ये कुछ नहीं है, मैं इसको कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, जब वो आदमी कर रहा है, ये आदमी कर रहा है, व्हाई नॉट कि मैं ना कर सकूं। बिल्कुल, तो ये चीज एक इंसान के माइंड में होनी चाहिए कि आप, बल्कि अपने बच्चों को भी यही आपको सिखाना चाहिए कि तुम क्यों नहीं कर सकते भाई, जब वो कर रहा है तुम करो, ना कि हम मुकाबला कर रहे हैं कि देखो जी उसके बच्चे ने तो ऐसा कर लिया, तुमने नहीं किया ये जी। काम। तो मतलब वहीं रेस पे में ना डालें कि बोले उसका हाँ, बच्चा देखो, उसका बच्चा देखो, हाँ, तो अपना बच्चा देखो। टिपिकल, एग्जैक्टली। मतलब मैं औरतों को तो यही मशवरा दूंगी कि लैंग्वेज सीखे सबसे पहले, और उसके बाद अपने काम मर्दों पे डालने की बजाय, चाहे टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी जर्मन आती है ना, बाहर निकले। क्योंकि जर्मन कभी आपकी लैंग्वेज पे नहीं हंसेगा, वो आपको सपोर्ट ही करता है। आप बिल्कुल, डॉक्टर के पास भी जाएं, अब तो इतने अच्छे अच्छे एप्स आ गए, आप पहले से ही सारा टेक्स्ट लिख के चली जाएं, बोल लें वहां पे। तो मैं तो उस जमाने में जब हम थे, तो हम भी टेक्स्ट लिख के लेके जाते थे, और मैं तो बाकायदा वहां खड़े होकर पढ़ती थी, और वो उस पर खुश होते थे कि इसने ये टेक्स्ट खुद लिखा है। हम्म। तो अब तो माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस हो गई, इतना फिंगर टिप्स पे पूरी वर्ल्ड है आपके हाथ में, तो आप तो माशाल्लाह हर चीज अपने टिप्स तो पे मतलब ले। कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए। अब उसमें बाज़ औक़ात उनकी गलती भी नहीं होती, जिस तरह से आपको सपोर्ट मिली है, बाज़ औक़ात ख़वातीन को ये भी एक बड़ा मसला नहीं होता, क्या समझती हैं आप? मुझे लगता है कि सपोर्ट जो होती है ना, वो बेसिकली, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनको भी बेसिकली होता है कि अगर चलो जॉब करने में बाज दफा इशू होता है कि लैंग्वेज नहीं है, जॉब नहीं कर पाते, पास हस्बैंड कहते हैं कि नहीं जी तुम मत करो जॉब। मगर पास का ये होता है कि अब आपको आइन कॉफी करने जाना है, बच्चों के किंडरगार्टन जाना है, आपको डॉक्टर क्या जाना है, ये चीजें तो आपको खुद ही करनी है ना। हर वक्त मतलब हस्बैंड को आपने खुद बल्कि ही कहना है कि आप रहें घर पे, मैं ये काम खुद कर लूंगी। वेरी गुड, तो यानी ये उसकी अपनी पहली जब हिम्मत अपने अंदर पहले एग्जैक्टली, होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, मतलब ये कि अगर हम यही सोचते रहेंगे, उसने कहा जी मैं अब कोई हस्बैंड कहते हैं कि जी मैं जो है वो मैं आके ले जाऊंगा, तो हम कहते हैं हाँ जी चलो जी मुसीबत टली, अब वही आएंगे और अब वही बोल देंगे, हम सुकून से बैठ। फिर पता है क्या होता है, फिर कुछ अरसे बाद ये होता है कि बच्चे और खुद हस्बैंड इसमें शामिल होते हैं कि तुम क्या बाहर निकलोगे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम तो बैठो घर पे, तुम तो ये बिल्कुल, करो। बच्चे भी कहते हैं मम्मा आपको क्या पता, आपको तो ये कुछ पता ही नहीं है। तो ये फिर उस वक्त ज्यादा तकलीफ दे होता है, ना कि इंसान किसी की बातें सुनने से बेहतर है कि आदमी खुद ही अपने आप को बोल्ड बना बिल्कुल, ले। बिल्कुल, सही कह तो रही हैं। ये चीजें हैं जो मैं समझती हूँ कि चले जरूरी है मेन खवातीन। हमारे जो लेडीज हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा है और बहुत अच्छा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे पहले कहते हैं कि अंदर से आता है। जब वो अंदर से जबान में और दिमाग में जब आ जाए तो फिर उसके रास्ते कोई नहीं रोक सकता। वो सपोर्ट करने के लिए हर कोई बैठा होता है, लेकिन मेन चीज ये अगर आपने वो इसी तरह से है ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है, तो पहले बिल्कुल। आपको ही करना पड़ेगा, उसके बाद रास्ते सब खुलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। एक और छोटा सा शो है हमारा मुनव्वा जी, वो आपके साथ खेलना चाहेंगे, और वो है 2 से 3 मिनट का। उसमें भी हमारे नाज़रीन जरूर जानना चाहेंगे कि इतने अरसे में क्या क्या आपकी चॉइसेस हैं, क्या क्या आपके पसंदीदा नापसंदीदा चीजें हैं, तो उसके बारे में भी जानना जरूर चाहते होंगे। इस बचपन में आपको सबसे कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा रह गई हो डर के तौर पे, कोई ऐसी चीज? डर के तौर पे रह जी। गई हो? सच, डर तो सच में मतलब यही होता है कि हमेशा कॉन्फिडेंट, हमेशा मतलब हाँ कहीं भी डर नहीं है। हाँ, सच अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होगा। बताएं कि आपकी स्कूल की सबसे बेस्ट फ्रेंड का नाम। ओ, मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड 3-4 थी, बहुत मतलब एक वजीहा थी, सबीन थी, नायला थी, वो जरूर और देखेंगी आपका ये शो और आपको जरूर मिस करेंगी कहीं बिल्कुल ना अगर कहीं। कहीं पर, मैं तो बड़ा के बड़ा मिस करती हूँ कि अपने वो ग्रुप की लड़कियां जो हमारे यहाँ जो होती थी, एक हमारा ग्रुप, और बिल्कुल, फिर हम लोग
साथ जाते थे, तो वो माशाल्लाह मुझे अभी तक याद है, मगर वो अब नहीं मिलती हैं, हम्म। नाम चेंज हो गए हैं, क्या है, मैं बड़ा चले, हो सकता है कि वक्त के साथ हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलैरिटी इतनी हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वहां से अटैचमेंट आपको मिल जाएगी। अच्छा ये बताएं, सुबह की पहली रूटीन में सबसे पहला काम क्या करना पसंद करती है मोना बाजी? अभी के अगर आप हालात में पूछें तो वैसे तो मैं बड़ा आजकल जो है बड़ी मशीन की तरह काम कर रही होती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ 5:30 बजे, उसके बाद जो है वाह, अपना रूटीन है हमारा, और मैं जो है ना 6 बजे अपनी जो हमारी कॉफी शॉप है मैं उसमें मौजूद होती हूँ। ओके। और उसके बाद क्योंकि मैं नाश्ता काफी लेट करती हूँ, मतलब ऐसी 8 बजे तक करती हूँ, मगर जो हमारा काम होता है वो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके ये शॉप रन कर रहे हैं, माशाल्लाह से उसको हम, तो बस उसकी चीजें सेटअप। ये बताएं कि अगर आपको कुछ पेमेंट मिले गिफ्ट के तौर पे, तो मोना कपड़े लेंगी, शूज लेंगी या फिर जमा करेंगी? मैं ट्रैवलिंग करूँ, ट्रेवलिंग करेंगी, ओके, वेरी गुड। ओके, क्योंकि ट्रैवलिंग में मजा आता है बहुत ही और मैं, अच्छा। कोई ऐसा ड्रीम कंट्री या सिटी अभी रह गया है आपका? हाँ जी, मेरे काफी मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं जो है कनाडा भी जाऊं, अमेरिका भी जाऊं। बस ये 2 मुल्क रह गए, बाकी तो छोटे मोटे शहर मुल्क देख ही लिए और अपने मुल्क तो जाते ही रहते। तो ये है कि इंशाल्लाह प्लान है कि कभी वाह, अल्लाह ने तो इसका जिंदगी मतलब अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी भी लगे तो मतलब ट्रेवलिंग ही करेंगी? हाँ जी, इंशाल्लाह अच्छा अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा ये बताएं कि अगर कार, कोई ड्रीम कार आपके दिमाग में है कि लाइसेंस भी है, चलाऊं तो ये वाली गाड़ी चलाऊं? ऐसा तो नहीं है, बस मुझे ये होता है कि अपने कंफर्ट जोन की गाड़ी जो कंफर्टेबल हो थोड़ी सी, और हमारा जो सफर है वो अच्छा हो। ऐसा मुझे कोई ड्रीम आउट हो कि जी मर्सिडीज चाहिए, कि ये चाहिए, कि पोर्शे हो, कि फला हो, वो अच्छा, चीज नहीं है। इतना वो बस नहीं है। हाँ, मुझे गाड़ियों का इतना नहीं, बस मैं जैसे अपना ये जो है कि रिक्वायरमेंट है, जो गाड़ी की कमी है, वो मतलब जिस काम के लिए वो पूरी हो जाए, बस वही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अगर किसी के घर जाएं तो स्पेशली बोलने का मौका मिले कि मेरे लिए ये पका देना, तो वो कौन सी चीज, कौन सी डिश होगी? ओहो, वो होगी कढ़ी चावल और दाल चावल। जी मोना, बताइए, हमारे नाज़रीन जानना चाहते होंगे कि कोई पेरेंट्स की तो हमेशा हर बात जो है वो हमेशा याद रह जाती है, लेकिन कोई ऐसी बात जो कई बार आपको याद रही हो और उनको आप याद करके उनकी भी बड़ी याद आती हो, कोई ऐसी बात? अम, हाँ, नहीं माशाल्लाह से मेरे वालिदैन दोनों हयात हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह से। और माशाल्लाह। क्या कहते हैं, मेरे घर के बिल्कुल करीब होते हैं, तो तकरीबन ये होता है कि हम हर वीकेंड पे मैं जाती रहती हूँ, मेरे वाह, भाई वगैरह साथी होते हैं। तो माशाल्लाह से ये है कि मुझे बस अपने अब्बू की जो चीजें थी, जो मुझे उन्होंने बचपन में सपोर्ट किया, मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में थोड़ी सी फेल्ट है, हम अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को या अपनी बहनों को खासतौर पे इतना वो नहीं करते हैं। अगर बचपन में आप अपनी बच्ची को जो कॉन्फिडेंस देते हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो बोल्डनेस और वो कॉन्फिडेंस आप उसके बिल्कुल। आखिरी लाइफ तक उसकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और ये हमें बहुत। नहीं पता लगता है। हम समझते हैं अगर हम लड़की को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे या थोड़ा सा हम उसको अवेयरनेस दे देंगे तो शायद वो खुदा ना खास्ता बिगड़ जाएगी, या कोई खुदा सर ना पे जो एक चढ़ के डर वो होता है। सर के बाल ना नोचे। हाँ जी, हमें तो वो यू कर देगी, जो एक टिपिकल सोच होती है। मगर मैं समझती हूँ कि अगर आप, वो कहते हैं ना, अगर आप पिंजरे में बंद करके रखेंगे ना, तो जब भी आजाद होगी तो वो हो सकता है किसी खुदा ना खास्ता किसी बुरे उसमें जाए। मगर जब आप उसको शुरू से ही, आप उसको पता है कि उसकी लिमिट्स क्या है, और वो आजाद है अपने फैसलों में, अपनी जिंदगी में, अपने जो वो है, मतलब जो बिल्कुल। वो करना चाहती है वो वही है। तो तो मैं समझती हूँ कि ये बोल्ड तरीका अगर आप अपनाएंगे अपनी बच्चियों के लिए, तो वो आगे जाके अपनी जिंदगियों में भी, अगर उनके शौहर भी इस तरह के होंगे, मगर वो अपनी बोल्डनेस से, अपनी एक स्मार्ट, जो खवातीन में ये चीज होती है कि जाहिर बड़ी बात है जल्दी उनको अपनी कन्विंस। नस्लें आगे चलानी है, जाहिर बात है। तो उनको भी वो देना, बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी नेमत आपको माशाल्लाह पेरेंट्स से मिली है। अच्छा ये जी बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक जानता है मोना, तो किसी को शायद ही मालूम, आज पता चलेगा कि मोना का पूरा नाम क्या है। मेरा पूरा नाम है सैयदा मैमूना हाशमी, और माशाल्लाह। क्योंकि घर में सब मुझे मोना कहते थे, ओके, बल्कि मैं जब निकनेम।
ये है कि मेरा जो निकनेम है वो मोना है, तो मैंने जो अपना शो का नाम रखा था वो भी उससे रखा था। मगर मुझे पसंद है कि मुझे सैयदा मैमूना हाशमी के नाम से पुकारा जाए या सैयदा के नाम से पुकारा जाए। माशाल्लाह, बड़ा तो प्यारा नाम। हाँ जी, बहुत चले, वो शुक्रिया। लोगों को ये भी तो है ना कि थोड़ा इजी होके, अब इतना लंबा हाँ, हाँ। नाम तो थोड़ा सा इजी होके पुकार लिया जाए, इसी बिल्कुल, तरह से। बिल्कुल। अच्छा, तो फैमिली के बारे में आपने माशाल्लाह से सब बताया, कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 1 बेटे हैं। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह वो भी नेमत भी है, रहमत भी है आपके पास तो माशाल्लाह, सब है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ा ये है कि वालिदैन का साया आपके बिल्कुल करीब, इससे बड़ी बिल्कुल, क्या चीज़ चाहिए इंसान को। बिल्कुल। और आप बहुत सुनाएँ, शुक्रिया। कैसा लगा ये प्रोग्राम का फॉर्मेट? माशाल्लाह से मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आपके सवाल जो थे वो बहुत अच्छे थे। बहुत उसमें शुक्रिया। आपने बचपन से लेके और इस स्टेज तक जब तक आपका जो गेस्ट आता है उससे आप जो पूछते हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने बल्कि आपके जो पिछले गेस्ट थे उनके भी पूरे प्रोग्राम देखे, क्योंकि मैं भी वाओ! उनको एज़ ए पर्सन जानती थी। पर्सनली मैं उनको नहीं जानती थी इतना ज़्यादा, मगर आपके शो के तवज्जुह से मैं कहूँगी कि ये मुझे मैंने उनको जाना। तो वाओ! सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आप इतना अच्छा बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं, शुक्रिया, हमेशा इसी तरह करते रहें और बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपके इस प्रोग्राम में भी बरकत दे और आपके आमीन। ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़े। वो यही, ये है कि इंशाल्लाह ताला, वो कहते हैं कि टिट फॉर टैट है, तो आपके बढ़ेंगे तो हमारे भी बढ़ेंगे। ये आपकी जैसे बिल्कुल, हमारी माशाल्लाह सोच है। तो हमने ये सोचा हुआ है, अब हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद हम मलेशिया में यौम आज़ादी का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ की टीम के जो हैं 2 मेंबर आ रहे हैं, एक लेडी हैं और एक जेंट्स हैं। फ्रैंकफर्ट में एक और अच्छा, प्रोग्राम हो रहा है, उनका भी एक खास रूह रवां, वो भी। तो मैं अराउंड द वर्ल्ड जो लोग कम्युनिटीज़ के लिए किसी भी लिहाज से, मुल्क में अंदर हों या मुल्क के बाहर हों, कम्युनिटीज़ के लिए जो कुछ कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा रिलेक्स, उनकी अपनी ऑडियंस उनको देखना चाहती है, उनको पूछना चाहती है, उनसे इंटरेक्ट होना चाहती है। तो मैं सोच रहा था कि शायद इसकी कमी हो सकता है कि हम उसको पूरा करें। कोशिश करते बिल्कुल। हैं, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ साहिबा, लेंगे आपसे इजाज़त। बहुत अच्छा लगा, आपका कीमती वक्त लिया, और बहुत सी मालूमात जो आपके नाज़रीन को, जो मेरे नाज़रीन को, जो आने वाली ऑडियंस जो हमारे चैनल्स पे होंगी, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जर्मनी का एक्सपीरियंस, और आपकी बोल्डनेस, और आपके बचपन से, और जो आपके वालिद साहब की जो मेन, जो उन्होंने आपके साथ किया है, वो कई लोगों को कई अरसे तक ये याद रहेगा। ये चीज़ें जो है इंसान के लिए नस्ल दर नस्ल रहती हैं। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। आपके कीमती वक्त देने का। इंशाल्लाह ताला फिर अगली पर्सनैलिटी तक हम अपने नाजरीन को हमेशा की तरह अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, और आप लोग हमेशा की तरह हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।